मिशन सिंदूर। आप सब लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, आपकी जबान पर, आपके कानों में इस नाम की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही होगी, थरथराहट सुनाई दे रही होगी कि है क्या ये मिशन सिंदूर। मिशन सिंदूर, चलो आइए जानते हैं मिशन सिंदूर के बारे में। मैं अयाना अग्रवाल आप सभी के साथ इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिशन सिंदूर की शुरुआत कहाँ से होती है। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द मिशन सिंदूर? What triggered Operation Sindoor? On April 22nd, 2025, a terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, killed 27 civilians, 25 Hindu tourists, 1 Nepali tourist, and 1 local Muslim. The attack was claimed by the Resistance Front, a group allegedly supported by the Pakistan. सिंदूर ऑपरेशन की शुरुआत, इससे जुड़ी कुछ कड़ियाँ मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी, आपके साथ व्यक्त करना चाहूंगी। इसकी शुरुआत हमारे भारत के एक जम्मू कश्मीर से शुरू होती है। जम्मू कश्मीर की पहलगाम घाटी, जो कि टूरिस्ट का एक फेमस प्लेस है विजिट करने के लिए, जहाँ पर प्रकृति अपने सौंदर्य को दिखाती है। कुछ लोग अपने परिवारों के साथ उस जगह को विजिट करने आए, उस जगह की सुंदरता को लाभ उठाने आए, अपने परिवार के साथ खाली में कुछ समय व्यतीत करने के लिए आए। लेकिन कहते हैं कि लोगों की खुशियां कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। वैसे ही मुल्क पाकिस्तान, उसको हमारे भारत देश की खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई। भारत इकोनॉमी में हर चीज में इतना आगे अग्रसर है, हर पद पर इतना आगे बढ़ रहा है, हर कंट्री से उसको सपोर्ट मिल रहा है, जियो पॉलिटिक्स लेवल पर इतना इंक्रीज हो रहा है, तो उसको ये खुशियां देखी नहीं गई। तो उसने टीआरएफ के थ्रू हमारे भारत में अपने कुछ जासूसों को भेजा। अवैध तरीके से जासूसों को भेजने के बाद उसने भारत की जो जगह हैं उनका पता लगवाया, देखा कि कहाँ पर कैसे क्या घटित होता है, और वही उसने एक प्लान बनाया। पहले जब जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था, उस घटना से पहले भी उसने कुछ प्लान बनाया। लेकिन कहते हैं ना कि बुराई ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती, तो किसी कारण बस उसका प्लान फेल हो गया। तो वो प्लान को नजरअंदाज करते हुए उसने दूसरा प्लान बनाया। दूसरा प्लान बनाते समय उसने पहलगाम में हमारे 25 हिंदू भाई बहनों, एक नेपाली टूरिस्ट भारत में घूमने आए, भारत की सौंदर्यता को देखने आए, उनको भी नहीं बख्शा तथा साथ ही एक लोकल मुस्लिम को मार दिया। इस बात पे क्या टिप्पणी की जाए, कुछ कहना भी व्यर्थ है। द अटैक वॉज क्लेम्ड बाय द रेजिस्टेंस फ्रंट। जो हमारे इंडिया में अटैक हुआ था वो आरटीएफ ने करवाया था। इंडिया हेल्ड पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्बोरिंग टूरिस्ट। इंडिया क्लेम करता है कि भारत के अंदर जितनी भी आतंकवाद की घटना होती है उन सबको पाकिस्तान ही करवाता है, उन सबको पाकिस्तान ही अंजाम देता है। इंडिया गलत नहीं है, ना कभी गलत था, ना कभी गलत होगा। इसका कारण हमारे पास प्रूफ है। भारत के अंदर जब पार्लियामेंट्री अटैक हुआ, भारत के अंदर जब ताज होटल मुंबई में अटैक हुआ, भारत के अंदर पुलवामा अटैक हुआ, भारत के अंदर उरी अटैक हुआ, जब जब भारत के अंदर अटैक हुए तब तब पाकिस्तान ने उसमें मेन भूमिका निभाई है। पाकिस्तान। व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर? नाउ लेट्स नो व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर। तो भाई, एक बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम ना तो आंख झुकाकर देखेंगे, ना तो हम आंख उठाकर देखेंगे, हम आंखों में आंख डालकर देखेंगे और खून का बदला सिर्फ हम खून से लेंगे, सिर्फ खून से लेंगे। तो भाई, उन्होंने हमारे 27 लोगों को मारा, तो हम कैसे छोड़ते पाकिस्तान को? तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। A retaliatory military strike by India on 7th May 2025 targeting terrorist bases in Pakistan and POK। एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ जिसमें 7 मई 2025 को 1:12 पर रात के, जब हमने बहुत समय तक कुछ मेजर स्टेप्स नहीं लिया, तो पाकिस्तान ने सोचा कि भारत तो चुप बैठ गया है। नहीं, उसने हमारी मिलिट्री को कमजोर समझ लिया, हमारे देश की ताकत को कमजोर समझ लिया। लेकिन यहाँ उसकी भूल थी। तब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और
जितने भी पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट बेस्ड अटैक थे, जो उनको हमने मार गिराया हमारी मिसाइलों के थ्रू। पाकिस्तान के टेररिस्ट अटैक और पीओके। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन हुआ कि हमने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा? सिंदूर, सिंदूर symbolizing the blood of innocents and scared duty. It's also a tribute to the married women and families affected in the Pahalgam attack. जब पहलगाम अटैक में, पहलगाम के अंदर जब हमारे देश के कुछ परिवार खुशियां मनाने गए, नेचर की सौंदर्यता का लाभ उठाने गए, तब वहां पर कुछ ऐसे लोग भी गए जिनकी नई शादी हुई थी, नए विवाहित जोड़े थे, न्यू मैरिड कपल्स थे। आतंकवादियों ने उनको भी नहीं बख्शा, जिनकी शादियों को 7 दिन भी नहीं थे, उनके सिंदूर को उजागर कर दिया। और हमारे देश में सिंदूर सुहाग का प्रतीक होता है, इस कारण इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। नेक्स्ट जानते हैं कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस ऑपरेशन। डिस्ट्रॉय टेररिस्ट कैंप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टारगेट ग्रुप्स लाइक लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद एंड हिजबुल मुजाहिदीन। जो 3 ग्रुप है, लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, तीनों मेन टेररिस्ट ग्रुप है। पाकिस्तान कहता है अपने, पाकिस्तान की जो एम्बेसीज है, पाकिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, एमई है, वो हर चीज में कहती है कि हम तो आतंकवाद को पनाह नहीं देते। लेकिन हमारे देश में जब 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 आतंकवाद की घटना हुई है, उसमें सर्वप्रथम नाम पाकिस्तान का ही आता है। तो भारत ने इस बार पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट अड्डे थे, उन सबको उड़ाया, जिसमें मेन था लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। इसमें लश्कर ए तैयबा के और असुर मसद के 14 परिवारों को हमने ताबतूक कर दिया। अवॉइड एस्केलेशन, नॉट एम्ड एट द पाकिस्तान मिलिट्री, ओनली टेरर ग्रुप्स। और पाकिस्तान की आदत होती है कि हमारे देश में आकर हमेशा निर्दोष और निहत्थे लोगों को मारते हैं, लेकिन भारत कभी ऐसा नहीं करता। भारत ने केवल उन्हीं लोगों को मारा जो आतंकवादी थे। हमने मिलिट्री और साधारण लोगों पर कोई भी निशाना नहीं किया है, कोई भी मिसाइल नहीं दागी। एग्जीक्यूशन डिटेल्स जानते हैं कि ये कब हुआ था, मिशन कब हुआ था, इसकी प्रोसेस क्या थी। तो इसका मिशन का ड्यूरेशन 23 मिनट्स था। हमने कौन कौन से वेपन्स यूज किए? हमने स्कैल्प मिसाइल्स, असम हैमर बॉम्ब्स लॉन्च्ड बाय राइफल जेट्स और टारगेट 9 मेजर लोकेशंस। हमने ये सारी मिसाइल्स और बॉम्ब्स और जेट्स का उपयोग किया। साथ ही जो पाकिस्तान की 9 मेजर लोकेशंस थी, बाबलपुर, मुरीद के तेरा कलान, सिलीकोट, बिम्बर, कोटली और मुजफ्फराबाद, जो कि पीओके का पार्ट है, उन सब पर हमला किया। और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या था। 5 रिजल्ट्स ऑफ स्ट्राइक। इंडिया क्लेम ओवर 70 टेररिस्ट किल, 60+ इंजर्ड। पाकिस्तान क्लेम 26 सिविलियंस डेड, 46 इंजर्ड। भारत क्लेम करता है कि उसने पाकिस्तान के जितने भी 9 अड्डों पर मिसाइल दागी थी, उनमें 70 आतंकवादियों को मार गिराया तथा 60 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। लेकिन पाकिस्तान दावा करता है कि 26 सिविलियंस की मौत हुई है, साथ ही 40 इंजर्ड है। अब पाकिस्तान के डाटा पे तो विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जैसे झूठा है, उसका डाटा भी हमेशा की तरह वैसे ही झूठा है। सो डू नॉट बिलीव इन पाकिस्तान डाटा। क्लेम दैट दे शॉट डाउन 5 इंडियन क्राफ्ट। और वो साथ ही में ये दावा कर रहा है कि उन्होंने हमारे 5 एयरक्राफ्ट को उनके निशानों से दाग दिया। लेकिन आपको सच्चाई बता दी जाए कि इन्होंने हमारे एक भी एयरक्राफ्ट को नहीं दागा था। हमारे 3 एयरक्राफ्ट गिरे थे, वो भी टेक्निकल इशू के कारण, ना कि इनकी गोलियों के कारण। नेक्स्ट जानते हैं कि पाकिस्तान रेटिलिएशन क्या है। मिसाइल स्ट्राइक्स इनटू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर, सिविलियन कॉजुअलिटीज रिपोर्टेड, हैवी क्रॉस बॉर्डर शेलिंग एट द लाइंस ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान ने इंडिया के कश्मीर पर मिसाइल दागने का दावा किया, साथ ही कुछ स्ट्राइक भी किए, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ लोग कभी सुधरते नहीं है। तो हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी इसी तरीके से है। सिविलियन कैजुअलिटीज रिपोर्टेड, और साथ ही जो एलओसी का बॉर्डर है उस पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, डिप्लॉयड है। नेक्स्ट जानते हैं कि इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया है इस चीज पर क्या है। जब 2 इतना मुख्य देश लड़ रहे हैं, पड़ोसी देश, तो भाई अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होगी, कुछ ना कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो जानते हैं कि उनके पॉइंट क्या है। जानते हैं कि यूएन क्या कह रहा है। कॉल्ड फॉर मैक्सिमम रिट्रेंट, बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इसको रोका जाए। यूएस क्या बोल रहा है, कंसर्न अर्ज डायलॉग।
चिंता दिखा रहा है, साथ ही कह रहा है कि दोनों को रोक देना चाहिए। चाइना रिक्वेस्टेड बोथ नेशंस टू de-escalate टेंशन। चाइना कह रहा है कि जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी दोनों देश अपने आपसी मुद्दों को सुलझाओ और इसको रोक दो। और ग्लोबल कंसर्न ओवर न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स एंटरिंग ओवन क्लिप्ट। ग्लोबल कंसर्न है, अगर दोनों न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं तो आसपास के देशों में भी तबाही मच सकती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, मैं आपको समझा दूं, अगर हम युद्ध की बात करें तो युद्ध का होना या युद्ध को अंजाम देना बिल्कुल भी ठीक चीज नहीं है, युद्ध। लेकिन कोई हमारे घर के भीतर घुसकर हमारे निहत्थे लोगों को मारेगा, निर्दोष लोगों को मारेगा, तो हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। तो हमारा भी युद्ध करना जरूरी था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई द नेम सिंधु। हमने इस जो ऑपरेशन था, जो सर्जिकल स्ट्राइक था, इसका नाम सिंदूर ही क्यों रखा? सिंदूर स्कैर्ड रेड मार्क बोर्न बाय मैरिड हिंदू विमेन। हिंदू धर्म की परंपरा है, जो सुहागने औरतें होती है वो अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। और जो पहलगाम में घटना हुई थी, पहलगाम में जो आतंकवाद हुआ था, उसमें उन औरतों का सिंदूर उजड़ा है, उनकी मांग सुनी हुई है। सिंबल ऑफ लव, लॉस, सैक्रिफाइस एंड प्रोटेक्शन, ऑनर्स द मार्टियर एंड फैमिलीज अफेक्टेड इन द पहलगाम अटैक। और जो सिंदूर है, प्यार का, लॉस का, और जितना भी बलिदान और जो प्रोटेक्शन है उसका प्रतीक है। तो मेरा दिल से सलाम है उन लोगों को जिन्होंने पहलगाम अटैक में अपने परिवारों को खोया, उन शहीदों को खोया। ईश्वर उनके परिवार को शांति दे, ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे इतने महान लड़ने की। Let's see the current status as of May 2025. High alert on both sides, diplomatic tensions rising, situation under observation by world powers, course pinned on dialogue not war. दोनों तरफ हाई अलर्ट है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बढ़ रहे हैं, टेंशंस भी हो रहा है, सिचुएशन अंडर ऑब्जर्व है, और दोनों को एक दूसरे से बात करने की कहा जा रहा है कि भाई बात करो, अपनी चीजों को सुलझाओ, अटैक करने से कोई मतलब नहीं है। So let's come on the last slide. Operation Sindoor isn't just about missiles and military precision. It's about the scared duty to protect the innocent and the unbreakable bow. A nation needs to its people. Let us hope this Sindoor is the last drop spilled in the name of peace. ऑपरेशन सिंदूर केवल मिसाइल और मिलिट्री के प्रशासन के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे जो निर्दोष लोग, निहत्थे लोग थे, जिन्होंने उनकी जान बचाई थी, उनके विश्वास को ना तोड़ने के लिए था, देश पर विश्वास करने के लिए था। तो इस सिंदूर के नाम पर जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, शांत होते और खुश होते और अपनी देश में खुशियां मनाते हैं। आशा कर मुल्क पाकिस्तान हम पर ऐसे पुनः अटैक नहीं करेगा, अपने भी देश में शांति बनाए रखेगा, हमारे देश में भी शांति बना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।